राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 14। श्री हरि नारायण जी की आषाढ़ मास में पूजन करना और श्री हरि नारायण का पूजन के साथ चातुर्य मास में और सब मासों में फूलों का वर्णन सुना, अपने व्रतों का वर्णन सुना। अब हम जानेंगे श्री हरि नारायण जी की लीला, जो श्री ठाकुर जी को अनंत प्रिय है। ठाकुर जी के समक्ष में बैठ करके उनकी लीलाओं का बखान करना आषाढ़ मास में दान करने का सबसे बड़ा महत्व है। जो भी हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वही हमारे को दान पुण्य अर्जित होते हैं, वही हमारे कर्म होते हैं और वो हमारे साथ जाते हैं, जो हमें राहगीर का खर्चा मिलता है। तो आइए जानते हैं, श्री हरि नारायण जी की कथाओं का बखान करते हैं। कहते हैं कि श्री भगवान जी की प्राप्ति कैसे होती है। श्री सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, हे देवऋषि नारद जी, कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर मैं द्वारका में भगवान विष्णु जी के, कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए आए थे और श्री कृष्ण जी ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार करते हुए उन्हें पाद अर्घ निवेदन करने के पश्चात उनको आसन दिया बैठने के लिए। तब नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान अपनी 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट देते हैं। श्री कृष्ण जी अपने सभी रानियों को बांटते हैं। एक दिन सत्यभामा ने पूछा कि हे प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, तप अथवा व्रत किया था कि जिससे मैं मृतलोक में जन्म लेकर भी मृत्य भाव से ऊपर उठ गई हूँ और आपकी अर्धांगिनी हो गई हूँ, तो मुझे आप बताने की कृपया कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रिय, एकाग्रचित होकर सुनो। तुम पूर्व जन्म में जो कुछ थी और जिस पुण्य कारण तुमने जो व्रत किए, अनुष्ठान किए, वह सब कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि देवशर्मा नाम से प्रसिद्ध थे और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान भी थे। अतिथि सेवी करते थे, अग्निहोत्र परायण और सूर्य व्रत के पालन में सदैव तत्पर रहने वाले थे। प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी स्वयं देवशर्मा नाम से जान पड़ते थे और उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। ब्राह्मण के कोई पुत्र भी नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को ही पुत्री की भांति मानते थे और अपनी जितेंद्रिय शिष्य भी उनके पिता के तुल्य समझा करते थे। अपने शिष्य को ही वो पुत्र की तरह रखते, उनको बहुत प्रेम स्नेह करते और पुत्र की तरह उनका जो जमाई था वो भी अपने गुरु को उनको बहुत ही मान जान करता, सत्कार करता और पिता के तुल्य ही समझता। एक दिन दोनों गुरु शिष्य कुश और समिधा लाने के लिए गए और हिमालय के शाखाभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा और उनके सारे अंग भय से कांपने लग गए और वे भागने में असमर्थ भी हो गए थे। तब तक वह काल रूपी राक्षस ने दोनों को मार डाला और उस क्षेत्र के प्रभाव से वह स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन्हें दोनों को मेरे पार्षदों ने बैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य का पूजन किया, सूर्य को एक लोटा जल समर्पित किया और उस कर्म के अनुसार ही उनके ऊपर बहुत संतुष्ट हुआ और सूर्य, शिव जी, गणेश, विष्णु जी की शक्ति उपासक मुझे बहुत बहुत प्रिय है और यही मुझे भी प्राप्त होते हैं। कहते हैं जो भी सूर्य की शक्ति, सूर्य को पूजन करता है, शिव की पूजन करता है, गणेश जी की पूजन करता है और विष्णु जी, वही उन पे प्राप्त होते हैं और उनको प्राप्त करते हैं और उन पे बहुत कृपा बरसती है। जैसे
वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में हो जाता है, तो उसी प्रकार इन पांचों के उपासक मेरे ही पास आते हैं, जो सूर्य को अर्घ्य दे, शिव जी का पूजन करे, गणेश जी को पूजन करे। गणेश जी हर कार्य में सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं और गणेश जी ही सबसे पहले पूजे जाते हैं और उनकी मान जान की जाती है, उनका सत्कार किया जाता है। और साथ ही साथ में उनको जो मानता है वो सभी लोग मेरे को भी प्रिय हैं। और इसी के साथ में एक और लीला के अनुसार विभिन्न प्रकार के नाम धारण करके 5 रूपों में प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी तरह से जैसे कोई देवदत्त नाम से एक ही व्यक्ति पुत्र, पिता आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। उसके पश्चात गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना, तब वह पिता और पति के वियोग से दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर से विलाप करने लगी कि हे नाथ, हे तात, हे पिता, आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूंगी? अब कौन घर बैठे मेरी हर कुशलहीन दुखनी स्त्री को भोजन देगा, उसके वस्त्र को देखेगा, उसका लालन पालन करेगा? इस प्रकार से बारंबार कर करुणाजनक विलाप करके बहुत देर के बाद वो चुप हुई। तभी गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी और उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार अपने पिता और पति का पारलौकिक कर्म किया। उसके पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से सत्य, सोच आदि के पालन में तत्पर हो भगवान विष्णु जी के भजन में समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा हमेशा श्री हरि नारायण का पूजन भजन करती रही। और साथ ही साथ ये 2 व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। एकादशी का व्रत और विष्णु जी के नाम मंत्र का उच्चारण, उनका पूजन, जागरण जो भी किया जाए वो मुझको बहुत प्रिय है। और ये पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र संपत्ति के दाता, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। जो भी व्यक्ति विष्णु जी की महीने में पूजन करता है, पूरे साल भर चातुर्मास, चौमासे, पुरुषोत्तम, जेठ, आषाढ़, चैत्र, सावन, भादो श्री हरि नारायण की जो भी व्यक्ति पूजन करता है, नाम करता है, तो सूर्य के तुला राशि पर स्थित होते ही, मकर राशि स्थित होते ही, वृषभ राशि स्थित होते ही और स्नान करते हैं तो महापातक होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन स्नान आदि जागरण कर दीप दान करता है, तुलसी वन का पालन करता है, वह साक्षात भगवान विष्णु जी के स्वरूप हैं। और आषाढ़ मास में जो भी व्यक्ति तुलसी जी को पूजन तुलसी दल से करता है और विष्णु जी को समर्पित करता है, उनको फूल, फल, धूप दीप नैवेद्य करता है, उससे श्री हरि नारायण प्रसन्न होते हैं। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी को साक्षात तुलसी जी का स्वरूप है, तुलसी जी उनको बहुत प्रिय हैं और वे साक्षात विष्णु जी के स्वरूप हैं। जो लोग विष्णु जी के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं या झाड़ू देते हैं, स्वास्तिक आदि निवेदन करते हैं, श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति कोई भी भक्त, पुरुष, श्री, स्त्री हो, कन्या हो, पुरुष हो, इस नियम का पालन करता है, जो विष्णु जी के मंदिर में जाकर नित्य प्रतिदिन उनकी झाड़ू लगाता हो, मंदिर में मार्जन करता हो, तो वह हमेशा हमेशा के लिए उद्धार हो जाता है और उसका कभी इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं होता और देवताओं के लिए वंदनीय हो जाते हैं। फिर जिन लोगों ने आजन्म हमेशा इसका अनुष्ठान किया हो, इस संकल्प को लिया हो, जो विष्णु जी की पूजन करे, विष्णु जी का नाम करें, विष्णु जी के मंदिर में जाकर मार्जन करे, उनके लिए तो कहना ही क्या। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष हमेशा इसी प्रकार से प्रति माह नित्य प्रतिदिन श्री हरि नारायण जी की, विष्णु जी की परिचर्चा और नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक मन लगाए रहती, उनकी लीलाओं का गान करती, मंत्रों का गान करती। और एक समय जब कि ज्वरास्वस्थ हो रही थी, ज्वरा के अवस्था में उसके सारे अंग दुर्बल हो गए और वह सब भी ज्वर से पीड़ित थी। कहते हैं कि
किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी के तट पर स्नान करने के लिए गई। जो ही उसने जल के भीतर पैर रखा तो ही वह शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी और घबराहट की दशा में उसने देखा कि आकाश से विमान उतर रहा है, जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, विष्णु जी का रूप धारण करने वाले पार्षदों से सुशोभित है और उसमें गरुड़ चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रही है। विमान के निकट आने पर दिव्य रूप धारण कर उस आसन पर बैठ गई और उसके लिए चंवर डुलाने जाने लगा। सभी लोग चंवर डुलाने लगे। मेरे पार्षद उसे बैकुंठ लेकर आते हैं। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी जान पड़ रही थी और जो इस प्रकार से उसने मेरी निरंतर भक्ति करी, पूजन किया, तो इसी से वो मेरे निकट स्थान मिल गया उसको। उसके पश्चात जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे पार्षद गण भी मेरे साथ ही आ गए थे। तो समस्त यादव मेरे पार्षद गण हैं और ये मेरे सम्मान गुणों से शोभा पाने वाले और मेरे प्रियतम हैं। जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे वो ही अब सत्राजित हुए हैं और जो चंद्र शर्मा ही अक्रूर हैं वो तुम मुझसे गुणवती हो। और जो भी इस तरीके से मेरी प्रसन्नता के लिए पूजन करता है तो पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर आकर नित्य प्रतिदिन तुलसी की वाटिका लगा रखी थी और उनका मार्जन पूजन करती। इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष का शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो दीपदान किया था उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में ये स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है। तुमने जो अपने व्रत आदि कर्मों से पति स्वरूप विष्णु जी को सेवा में निवेदन किया, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो गई हो। और मृत्यु के पश्चात जो भी कार्तिक का, ज्येष्ठ का, आषाढ़ का मास का पूजन करता है, उसी प्रकार से मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। उनके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन श्री हरि नारायण जी का नाम ले, पूजन करे, मंदिर में जाके मार्जन करे और उनके दीपमाला दीपदान करे, तुलसी जी का पूजन करे, उनको चंदन का लेपन करे, जल में शयन कराए, जल में उनकी पूजन करे, तो मेरे समीप ही आ जाते हैं। जिस प्रकार की तुम मुझे प्रसन्नता देती हो, यहाँ आई हो तो केवल यज्ञ, दान, तप और व्रत करने वाले मनुष्य पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते हैं। कहा जाता है कि जो भी ये दान तप करते हैं तो श्री हरि नारायण जी उनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तब सूत महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्यमय वैभव की बात को सुनकर उस समय महारानी सत्यभामा जी को बड़ा ही हर्ष हुआ। बोले श्री सत्य भगवान की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आषाढ़ मास महात्म कथा अध्याय 14 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोग भी क्या आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण जी को पूजन के साथ साथ में आपके जो घर के आसपास, जो भी घर के समीप गंगा जी हैं, तो वहाँ स्नान कर रहे हैं। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।